जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कार्बन कंपोजिट रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, तो हम आज टाइप के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ कार्बन कंपोजिट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। कार्बन कंपोजिट रेजिस्टेंस, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा रेजिस्टेंस होता है, तो मैं आपको बता दूं सभी पीसीबी सर्किटों में या फिर सभी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में या इलेक्ट्रिकल क्षेत्रों में जो रेजिस्टेंस आपको दिखता है जिसके ऊपर कलर की पट्टियां चढ़ी होती हैं, यानी कि कलर होता है, उस पर कुछ लिखा नहीं होता है, इसीलिए उस पर कोडिंग की जाती है, कलर की कोडिंग की जाती है और कलर की कोडिंग से पहचानते हैं कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। नहीं तो उसको हम मल्टीमीटर से भी चेक करके जान सकते हैं कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, लेकिन हमारे पास एक सिंपल सा मेथड ये है कि हम उसको कलर से भी जान सकते हैं, उसके ऊपर जो कलर की पट्टियाँ चढ़ी हुई हैं उससे हम जान सकते हैं कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस के बारे में आपको बता दें, रेजिस्टेंस करता क्या है। तो रेजिस्टेंस धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, यानी कि धारा के प्रवाह को रोकता है, उसे रेजिस्टेंस बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है हिंदी में। तो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोला जाता है। और रेजिस्टेंस किस मटेरियल का बना होता है, तो रेजिस्टेंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम आज कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्बन कंपोजिट रेजिस्टेंस के अंदर कार्बन के चूरे भरे होते हैं, यानी कि कार्बन के छोटे छोटे टुकड़े भरे होते हैं, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस का वर्क करता है और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इसको बोलते हैं कार्बन कंपोजिट रेजिस्टेंस। तो कार्बन कंपोजिट रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ लिखा नहीं होता है, कार्बन कंपोजिट रेजिस्टेंस के ऊपर सिर्फ कई कलर की पट्टियाँ चढ़ी होती हैं, तो उस कलर की पट्टियों से हम पहचानते हैं कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये चीज़ पहचानने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको टेबल याद रहनी चाहिए। टेबल मतलब कि जो कलर की कोडिंग है उस कलर का मान क्या होता है, उस कलर का टॉलरेंस क्या होता है, उस कलर का पीपीएम क्या होता है, यानी कि पार्टिकुलर पर मिलियन क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, मल्टीप्लायर क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। खास तौर से ये वीडियो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में वर्क कर रहे स्टूडेंट्स के लिए है और ये तो आईटीआई के लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। तो चलिए हम देख लेते हैं कलर कोडिंग के मान को, कलर कोडिंग के मान को कैसे व्यक्त किया जाता है, कलर कोडिंग के मान को कैसे याद करें, ये सारी ट्रिकें हमने बनाई हुई हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं किस कलर का कौन सा कोड होता है। तो यहाँ पे 9 कलर दिखाए गए हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर। तो सबके सामने हमने हिंदी भी लिख दिया है ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखिए ग्रे का स्लेटी है और यहाँ पे वाइट का सफ़ेद है, ये थोड़ा सा मिट गया था, तो चलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे कितने कलर हो गए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, नेकलेस। तो यहाँ पे इतने सारे कलर हैं, इतने सारे कलर के आगे डिजिट लिखा हुआ है। यहाँ पे डिजिट 3 पॉइंटों में लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट। तो यहाँ पे 3 बार इसलिए लिखा गया है कि हमारा जब 6th बैंड का कार्बन कंपोजिट रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए आएगा तो ये सारे डिजिट यूज में लाए जाएंगे। और यहाँ पे मल्टीप्लायर लिखा हुआ है, किस कलर का कितना मल्टीप्लायर होता है ये भी याद रखने योग्य बातें हैं। टॉलरेंस जो है, ये टॉलरेंस भी याद रखने योग्य बातें हैं। टॉलरेंस मतलब जो रेजिस्टेंस के तापमान वृद्धि या तापमान की कमी के कारण जो वेरिएशन होता है रेजिस्टेंस में, उसको उस चीज़ को लिखा गया है। और यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है पार्टिकुलर पर मिलियन में होता है। तो इसके बारे में हम 6 बैंड के रेजिस्टेंस की जब बात करेंगे तो बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे इतने कलर हैं, इतने कलर के इतने डिजिट हैं, कोडिंग की गई है। तो इसको हम कैसे याद रखें, इसको याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है, उस ट्रिक को आप याद रख सकते हैं। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर नेकलेस, इस ट्रिक को हम याद कर सकते हैं। बी से मतलब हुआ ब्लैक और दूसरे बी से मतलब हुआ ब्राउन, उसके बाद रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और बी से ब्लू, वी से वायलेट, जी से ग्रे और वाइट से वाइट, जी से गोल्ड, सिल्वर से सिल्वर, नेकलेस से नेकलेस। तो इसको हम याद कर सकते हैं ऐसे सीरियल वाइज। तो ब्लैक का मान 0, ब्राउन का मान 1, रेड का मान 2, ऑरेंज का मान 3 और यहाँ पे येलो का मान 4, ग्रीन का मान 5, ब्लू का मान 6, वायलेट का मान 7 और ग्रे का मान 8, वाइट का मान 9।
तो यहाँ पे 9 कलर हो गए। उसके बाद हमारी जो 3 पट्टियाँ चढ़ी होती हैं लास्ट में बिल्कुल होती हैं, वो गोल्ड, सिल्वर और नॉन बैंड भी हो सकती हैं। मतलब गोल्ड भी हो सकती हैं, सिल्वर भी हो सकती हैं और उस पर कोई भी बैंड नहीं चढ़ा रहेगा, तो उसका भी टॉलरेंस हम 20% लेते हैं। तो गोल्ड का जो होता है मल्टीप्लायर, गोल्ड का मल्टीप्लायर होता है, गोल्ड का कोई मान नहीं होता, कोई डिजिट नहीं होता है, इसका मल्टीप्लायर होता है। यहाँ पे मल्टीप्लायर लिख दिया गया है। गोल्ड का 10⁻⁻1 और सिल्वर का 10⁻⁻2 और नॉन का 10⁻⁻3 होता है। तो चलिए हम अब बात कर लेते हैं कि ये कितने बैंड में आते हैं और इसके कंपोजिट मटेरियल तो हमने बताया पहले ही कार्बन के बने होते हैं। तो इसके ये कितने बैंड के आते हैं और कितने बैंड के आते हैं, उस बैंड को हम कैसे पहचानते हैं, उस बैंड पे मल्टीप्लायर का मान कैसे रखते हैं, उस बैंड पे डिजिट का मान कैसे रखते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक बैंड के रेजिस्टेंस के बारे में। बैंड क्या होता है? बैंड वही होता है जिस पर एक कलर की पट्टी चढ़ी हो। मतलब कि अगर एक कलर की पट्टी किसी रेजिस्टेंस पे चढ़ी हो तो उसको बोलेंगे 1 बैंड का रेजिस्टेंस। तो हम देख लेते हैं एक बैंड के रेजिस्टेंस में क्या होता है। एक बैंड के रेजिस्टेंस मतलब कि ये रेजिस्टेंस है, ये एक बैंड के रेजिस्टेंस में सिर्फ काली पट्टी चढ़ी रहती है और यहाँ से हम अगर डिजिट का मान रखें तो यहाँ पे 0 शो कर रहा है। यानी कि ये रेजिस्टेंस जो एक बैंड का रेजिस्टेंस है वो सिर्फ 0 ओम का ही रेजिस्टेंस हो सकता है। उस पर सिर्फ एक ही कलर की पट्टी चढ़ी होती है, वो भी ब्लैक, और ब्लैक का मान आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 है, तो 0 ओम का ये रेजिस्टेंस हुआ। तो ऐसे ही हम पहचानते हैं। अगर आपको टेबल याद रहेगा तो आप आसानी से पहचान सकते हैं किसी भी रेजिस्टेंस को, ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं 3 बैंड का रेजिस्टेंस को। 2 बैंड का रेजिस्टेंस हम आपको बता दें कि 2 बैंड का रेजिस्टेंस नहीं आता है, तो 3 बैंड के रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। 3 बैंड के रेजिस्टेंस में क्या होता है, 3 बैंड होते हैं और हम आपको बताएं कि रेजिस्टेंस को किधर से काउंट करना है। जैसे कोई भी रेजिस्टेंस होगा तो उसके एक साइड में जो होती है पट्टियाँ जो होती हैं नज़दीक होती हैं, यानी कि पट्टियाँ जो होती हैं नज़दीक होती हैं, और एक पट्टी जो लास्ट वाली पट्टी होती है ये थोड़ी सी दूर रहती है इन दोनों की अपेक्षा। तो थोड़ी सी दूर रहने की वजह से हम इसको क्या करते हैं, हम इधर से, ये इस समय सीधा पोजीशन है, यानी कि यहाँ पे देखिए ये दोनों पट्टियाँ नज़दीक हैं, ये थोड़ी सी दूर है, यानी कि इनकी इन दोनों पट्टियों के बीच की दूरी की अपेक्षा इस पट्टी के बीच की दूरी बहुत दूर है। तो हम इधर से काउंट करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मान लें कि कोई 3 बैंड का रेजिस्टेंस है, अगर हम मान लें कोई 3 बैंड का रेजिस्टेंस है, तो 3 बैंड के रेजिस्टेंस में 3 पट्टी होगी, तो एक पट्टी जो होगी बहुत दूर होगी। तो अगर हम मान लें कि यहाँ पे जो ये पट्टी है, ये पहली पट्टी जो मान लीजिए हमारी रेड है, पहली पट्टी मानिए हमारी रेड है और दूसरी पट्टी मान लीजिए ब्लैक है, दूसरी पट्टी ब्लैक है और तीसरी पट्टी मान लीजिए कि येलो है। ये 3 कलर की पट्टियाँ हो गई। अब इसके मान को हम कैसे पहचानें? मान लीजिए हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है और उस पर रेड और ब्लैक और येलो कलर की पट्टियाँ चढ़ी हुई हैं, तो उसके हम रेजिस्टेंस को कैसे पहचानते हैं? तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे रेड का जो है, रेड के सामने क्या फर्स्ट डिजिट है? 2। तो डिजिट जितनी भी है उसको हम सामने लिख लेते हैं, यानी कि वैसे ही लिख लेते हैं जैसे उसका मान दिया रहता है। तो रेड के सामने 2 है तो रेड के नीचे हम लिख लेंगे 2। उसके बाद हमारा दूसरी पट्टी है ब्लैक कलर के सामने क्या है? 0। 2 ब्लैक सब कलर के सामने एक डिजिट क्या है? 0 है। 2 हो गया और 0 हो गया। उसके बाद येलो है, जो तीसरी पट्टी होती है उसे मल्टीप्लायर के रूप में लिखते हैं। बाकी हमारी 2 डिजिट तो हो ही गई, तो जो तीसरी पट्टी होती है दूर बनी होती है इसको लिखते हैं मल्टीप्लायर के रूप में। तो हमारी येलो का मल्टीप्लायर क्या है? यहाँ पे देखिए येलो का मल्टीप्लायर हम देखते हैं तो 10⁻⁴ यानी कि 10 किलो ओम होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और 10⁻⁴ लिख देंगे और इसको लिखेंगे ओम में। क्यों ओम में लिखेंगे? क्योंकि 10⁻⁴ को यहाँ पे विस्तृत किया गया है और यहाँ पे 10 किलो ओम लिखा गया है। इसको हम 10 किलो ओम भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक है 10⁻⁴ ओम लिख दिए इसको। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻5 ओम। 10⁻5 ओम मतलब कि ये हो गया, यहाँ पे देखिए 10⁻5 ओम को लिखा गया है 100 किलो ओम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 100 किलो ओम। तो इसका टोटल वैल्यू होगा 200 किलो ओम। तो इसका मान आ गया 200 किलो ओम।
तो 3 बैंड के रेजिस्टेंस का मान हम इसी प्रकार निकालते हैं। पहले डिजिट ये हुई हमारी पहली डिजिट, ये हुई दूसरी डिजिट, दूसरी डिजिट के बाद जब हम तीसरे पे जाते हैं तो वहाँ पे मल्टीप्लायर को लिखते हैं, और जब मल्टीप्लायर को लिखते हैं तो उसको कैलकुलेट करके हम ऐसे ही मान निकाल लेते हैं। ये हो गया इसका आंसर। यानी कि अगर हमारे पास रेड, ब्लैक और येलो कलर की पट्टी है तो उसका मान आएगा 200 किलो ओम। तो चलिए हम अगले पट्टी की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें 4 पट्टी की, यानी कि 4 कलर के रेजिस्टेंस की बात करें, तो जो 4 कलर के रेजिस्टेंस की बात अगर करें तो उस पर 4 पट्टी होगी और 4 पट्टी होंगी, मतलब कि 4 कलर होंगे उस पर। इस तरह से 1 2 3, जो लास्ट वाला कलर होगा थोड़ी सी दूरी पे होगा। तो ये इसका सीधा पोजीशन है। हम इधर से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो पहली जब 4 कलर की हमारे पास रेजिस्टेंस आएगी तो पहली जो होगी डिजिट शो करेगी। पहली डिजिट ये होगी, दूसरी डिजिट ये डिजिट 1, ये डिजिट 2। तो जो तीसरी डिजिट होगी ये होगी हमारी मल्टीप्लायर की, तीसरी डिजिट हमारी हो जाएगी मल्टीप्लायर की, और चौथी डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, चौथी डिजिट होगी हमारी टॉलरेंस की, चौथी डिजिट हमारी टॉलरेंस की हो जाएगी। तो चलिए हम इसके मान को रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहली पट्टी को मान लिए रेड, दूसरी को मान लिए हम ब्लैक, तीसरी को मान लिए हम ब्राउन, मान लिए ग्रीन। अब देखें कि इसका मान क्या होता है। सबसे पहले रेड, यानी कि ये दोनों डिजिट हैं, दोनों डिजिट को हम लिख लेंगे बारी बारी से। सबसे पहले रेड का मान यहाँ पे कितना है, 2, रेड का मान यहाँ पे 2 है। उसके बाद ब्लैक का मान कितना है, 0 है, तो ब्लैक का मान हम 0 रखेंगे। उसके बाद हमारा मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर क्या है, ब्राउन है, तो ब्राउन के सामने देखते हैं मल्टीप्लायर कितना है, 10 की घाते 1, यानी कि 10 ओम लिख सकते हैं, इसको 10 ओम लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला है ग्रीन, और ग्रीन पे हम क्या लिखते हैं, टॉलरेंस। यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन के सामने टॉलरेंस कितना है हमारा, ±0.5%, ±0.5%। तो हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे होगा 200 ओम ±0.5%। ये ±0.5% मतलब कि 200 ओम में 0.5% अधिक भी हो सकता है और 0.5% कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो यहाँ पे 200 ओम जब लिख दिया गया है तो 200 ओम ±5%, 0.5% का मतलब ये है कि 200 ओम जो होगा एग्जैक्ट नहीं होगा, 200 ओम से 0.5% कम भी हो सकता है और 200 ओम से 0.5% अधिक भी हो सकता है। तो इस तरह से हम निकालते हैं 4 बैंड के रेजिस्टेंस का मान। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 5 बैंड के रेजिस्टेंस के मान को कैसे निकाला जाता है। तो 5 बैंड के रेजिस्टेंस के मान को निकालने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे 5 बैंड का रेजिस्टेंस। 5 बैंड का रेजिस्टेंस बनाएंगे। उस 5 बैंड के रेजिस्टेंस में कितनी पट्टी होंगी, 5 पट्टी होंगी। 5 बैंड के रेजिस्टेंस में 5 पट्टी होंगी। तो 5 पट्टी का हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो लास्ट वाली पट्टी थोड़ी सी दूर रहती है, हम इसको थोड़ी सी दूर बनाते हैं। यहाँ पे 5 पट्टी हो गई। 5 पट्टी में क्या करेंगे, पहली पट्टी को हम डिजिट मानेंगे, डिजिट 1, दूसरी पट्टी को हम डिजिट 2 और तीसरी पट्टी को डिजिट 3 और चौथी पट्टी को हम मानेंगे मल्टीप्लायर और 5वीं पट्टी को मानेंगे टॉलरेंस। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 5 डिजिट के जो रेजिस्टेंस होते हैं उसका मान कैसे निकालते हैं, उसकी वैल्यू क्या निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पहली पट्टी हमारी है, इसको मान लीजिए ब्राउन, पहली पट्टी को हम मान लिए ब्राउन, दूसरी पट्टी को हम मान लिए रेड, तीसरी पट्टी को हम मान लिए ग्रीन, चौथी पट्टी को अगर हम मान लें ब्लैक, चौथी पट्टी को अगर हम मान लें ब्लू और 5वीं पट्टी को हम मान लें, 5वीं पट्टी हमारी ग्रे कलर की है। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, पहले तो 5 बैंड के रेजिस्टेंस जो होते हैं, 5 बैंड के रेजिस्टेंस में पहली तीनों पट्टियों को हम डिजिट के रूप में लिखते हैं, पहली तीनों पट्टियों को हम डिजिट के रूप में लिखते हैं। उसके बाद मल्टीप्लायर लिखते हैं, उसके बाद टॉलरेंस लिखते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, ब्राउन का डिजिट कितना है, ब्राउन का डिजिट है यहाँ पे 1, ब्राउन का डिजिट 1। उसके बाद रेड का डिजिट कितना है, रेड का डिजिट है 2। उसके बाद हमारे पास ग्रीन है, ग्रीन का डिजिट कितना है, ग्रीन का डिजिट लिखेंगे 5। उसके बाद
मल्टीप्लायर में कौन सा कलर है, ब्लू है, मल्टीप्लायर में ब्लू कलर है और ब्लू कलर के सामने लिखा हुआ 1 मेगा ओम, इंटू लिखेंगे 1 मेगा ओम। 1 मेगा मतलब होता है 10 की घाते 6 ओम, 1 मेगा बराबर होता है 10 की घाते 6 ओम। उसके बाद हम लिखेंगे ग्रे कलर में टॉलरेंस लिखेंगे, तो ग्रे कलर के सामने टॉलरेंस कितना है, ग्रे कलर के सामने टॉलरेंस है ±0.05%। अब इसकी वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास 125 मेगा ओम है, तो 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 मेगा ओम का ये रेजिस्टेंस होगा, ±0.05% का वेरिएशन होगा। ये हमारा मान आ गया 125 मेगा ओम ±0.05%। 5 कलर का जो रेजिस्टेंस होता है उसका मान कुछ इस तरह से निकालते हैं। तो चलते हैं अब अगले रेजिस्टेंस की तरफ, जो 6 पट्टी वाला रेजिस्टेंस होता है। तो 6 पट्टी वाले रेजिस्टेंस को हम कैसे ज्ञात करते हैं, देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम बनाते हैं 6 पट्टी वाला रेजिस्टेंस, जिसमें 6 पट्टियाँ रहेंगी और 6 कलर रहेंगे। 6 कलर कोई भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए क्या होता है 6 पट्टी वाले रेजिस्टेंस में, जैसे यहाँ पे हम मान लिए इसको रेड, यहाँ पे रेड मान लिए इसको, दूसरे को मान लिए ब्राउन और तीसरे को हम मान लिए ब्लू, चौथी पट्टी को हम मान लिए रेड, पांचवी पट्टी को हम मान लिए, पांचवी पट्टी को अगर हम मान लेते हैं वाइट और छठी पट्टी को हम मान लेते हैं गोल्ड। तो इसके मान को हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जो 6 कलर का 6 बैंड का रेजिस्टेंस होगा उसमें जो पहली होती है पहली डिजिट, यानी कि डिजिट 1, पहले हम डिजिट 1 लिखेंगे, उसके बाद डिजिट 2 लिखेंगे, उसके बाद डिजिट 3 लिखेंगे, उसके बाद होगा हमारा मल्टीप्लायर होगा, उसके बाद हमारा होगा टॉलरेंस और उसके बाद होगा हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि जो 6 बैंड का रेजिस्टेंस होगा उसमें ये सारी चीज़ें यूज हो जाएंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके कैसे मान को इसको रखते हैं। तो डिजिट 1 क्या है, रेड है और रेड के सामने मान कितना है 2, रेड के सामने मान कितना है 2। उसके बाद ब्राउन में भी वैसे ही लिखना है, डिजिट ही लिखना है। तो ब्राउन के सामने क्या है 1 है, ब्राउन के सामने 1। उसके बाद ब्लू के सामने भी डिजिट है, यानी कि ब्लू के सामने जो डिजिट लिखना है, तो ब्लू के सामने देख लेते हैं कौन सा डिजिट है। यहाँ पे ब्लू के सामने डिजिट है हमारा 6, तो 216 हो गया। 216 के बाद अब आता है नंबर मल्टीप्लायर का। तो मल्टीप्लायर कैसे रखते हैं, मल्टीप्लायर में जो कलर रहेगा उसी के सामने का मल्टीप्लायर देखेंगे, मल्टीप्लायर में जो कलर रहेगा उसी के सामने का मल्टीप्लायर देखेंगे। तो यहाँ पर रेड कलर है, मल्टीप्लायर जो है रेड कलर का है, उसके सामने का मल्टीप्लायर कितना है 10 की घात 2, यानी कि 100 ओम है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टॉलरेंस की। टॉलरेंस में कौन सा कलर है, वाइट। तो वाइट कलर का टॉलरेंस देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। और उसके बाद हमारा है टेम्परेचर, गोल्ड कलर है और गोल्ड कलर में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए गोल्ड कलर में कोई भी टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 216 × 100 ओम, और इसको हम लिख सकते हैं 21.6 किलो ओम। इसको हम लिख सकते हैं 21.6 किलो ओम। तो हमारा ये 6 बैंड का रेजिस्टेंस हो गया। 6 बैंड, 1 बैंड, 3rd बैंड, 4th बैंड, 5th बैंड और 6th बैंड, ये सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने निकाल के बताया। तो अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।